गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी ऑक्सीलेशन वाला चैप्टर उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है यानी जो ऑक्सीलेट हो रहा है या जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलरेशन का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोगों को निकालना है। जैसे ये आपने सिंपल पेंडुलम ले लिया बेटा, ये सिंपल पेंडुलम स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन लोगे आप, यानी आपको सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ऐसा मानना है। तो टाइम इक्वल टू 0 लिया हमने, कहां पर लिया? मीन पोजीशन पे। ये वाला मीन पोजीशन है, तो यहां पे x इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0। अब ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा ऐसे, और ये गया वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये हो गई उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर टाइम इक्वल टू t/4 होगा, यानी टोटल टाइम पीरियड जो है उसका 1/4, क्योंकि क्या होता है यहां से यहां तक t/4, फिर यहां से यहां तक t/4 यानी t/2 हो गया, यहां से यहां तक और एक t/4 और यहां से यहां तक और एक t/4, क्योंकि पार्टिकल आपका ऐसा एसएचएम परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये मीन पोजीशन है आपकी, इस तरफ t/4 फिर t/4 फिर t/4 फिर t/4, एक टाइम पीरियड यानी टाइम टेकन फॉर वन ऑक्सीलेशन। अब यहां पर 1/4 टाइम हो गया उसका, तो x इक्वल टू क्या हो गया? +a। यहां पे बेटा यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, सो दैट इज मैक्सिमम यानी क्या? तो ±ω_a ये वेलोसिटी होता है, क्योंकि कभी भी सेंटर पे स्पीड बढ़ती है और यहां जाके एक्सट्रीम पे रुक जाएगा, यहां पे स्पीड बढ़ेगी, फिर बाद में यहां जाके रुक जाएगा एक्सट्रीम पे, और जब वापस आएगा तो मीन पे स्पीड बढ़ेगी, फिर यहां पे जाके रुकेगा। समझा? तो मीन पोजीशन पे स्पीड बढ़ती है और एक्सट्रीम पे जाके स्पीड खत्म हो जाती, वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये पार्टिकल यहां से गया, यहां जाके रुक गया। अब बेटा वहां रुकने के बाद वहां से वापस लौटेगा वो, तो अब बात आ गई रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सलरेशन की। आपका रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला -k/x होता है। यह आपका रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला थोड़ा यहां लिख लेते हैं हम लोग, F इक्वल टू -k/x। यह आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। तो बेटा x इक्वल टू 0 तो फोर्स इक्वल टू 0, यहां पे फोर्स 0। अगर आपका फोर्स 0 है तो एक्सलरेशन भी 0 आएगा, तो यहां पे एक्सलरेशन ले लिया, वो भी 0 आ गया। समझा यहां तक? अब एक्सलरेशन का फॉर्मूला -ω² होता है, और x यानी डिस्प्लेसमेंट। अब जब ये पार्टिकल यहां से यहां पर जाएगा तो उसने एक एम्पलीट्यूड कवर किया यानी डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस यानी क्या? एम्पलीट्यूड। तो आप x की जगह पे क्या रख सकते हो? a स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड, तो आपका a का फॉर्मूला -ω² रहेगा। ये हो गया मैक्सिमम एक्सलरेशन पॉसिबल, मैक्सिमम या तो मिनिमम। अब जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे गए तो हमारा एक्सलरेशन हो गया -ω²a, ऐसे आ गया। यहां पर बराबर ध्यान देना, ये एक्सलरेशन की डायरेक्शन निगेटिव है, फोर्स का भी -k/a रहेगा। माइनस चीज क्या इंडिकेट करता है कि आप इस तरफ जा रहे हो, और प्लस क्या इंडिकेट करेगा कि आप इस तरफ जा रहे हो। तो जब आप इस तरफ लोगे तो प्लस में लेना, और जब आप इस तरफ लोगे तो माइनस में लेना। तो जब ये पार्टिकल यहां पे रहता है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा आएगा, एक्सलरेशन भी ऐसा आएगा। तो ये दोनों आपके एक्सलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन होंगे। तो ये टुवर्ड द निगेटिव डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन आ गया। यहां तक क्लियर है? अब ये पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा, तो ये जब यहां से यहां पे आएगा तो और एक टाइम t/4 लग जाएगा उसको, तो अब उसको टाइम हो गया t/2। ये t/2 कैसे लिखा? तो यहां से यहां तक t/4, और वापस जब आएगा तो और एक t/4, यानी अब टाइम क्या हो गया? t/2। सो t/2 टाइम जब आया तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन ये सब ऐसा रहेगा।
नाउ एक चीज देखना बेटा, जब आप इस तरफ से यहां पर आओगे तो वेलोसिटी रहेगी टुवर्ड द निगेटिव यानी माइनस ओमेगा ए। जब आप इस तरफ से आओगे तो माइनस ओमेगा ए, ये वाला वेलोसिटी। और जब आप यहां पहुंच के यहां से रिटर्न आओगे तो जब यहां से मीन पे रिटर्न आओगे तो वेलोसिटी कहां पर रहेगी, प्लस पे। अब ये वेलोसिटी के लिए लिया हमने, यानी यहां से आएगा तो माइनस वेलोसिटी टुवर्ड द मीन पोजीशन, और यहां से जब आएगा तो पॉजिटिव में वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन। क्लियर है यहां तक? अब ये हो गया बेटा दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे आपका x इक्वल टू इसके आगे वाला टाइम और t/4 उसमें जुड़ जाएगा। ये एक t/4, ये दूसरा t/4, ये तीसरा t/4, तो अब आप 3t/4 हो गया टाइम। कब? जब यहां पे आया तो। अब यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, निगेटिव में माइनस ए। यहां पे आके वो रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब यहां से उसको वापस फोर्स खींचेगा तो फोर्स कहां पर हो गया, टुवर्ड द पॉजिटिव। सो फोर्स इज टुवर्ड द पॉजिटिव k इंटू ए। और फोर्स जिस तरफ रहेगा उसी तरफ एक्सेलरेशन रहेगा। सो ये एक्सेलरेशन रहेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि वो इस तरफ आएगा। यहां तक समझ में आएगा बेटा? अब इन्हीं चीजों को हमें ड्रॉ करना है, इन्हीं सब चीजों का चार्ट बनाना है और इन्हीं सब चीजों का ग्राफ भी बनाना है। लेकिन अभी आपको इक्वेशन लेना है। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा, जो भी पार्टिकल ऑक्सीलेट होगा या एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है। ए यानी एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये साइन का फंक्शन ओमेगा टी प्लस एक्स। नाउ एक्स नहीं है बेटा, ये वाला फाइव है। फाइव बोले तो इनिशियल फेज एंगल। जैसे पेंडुलम स्टार्टिंग में यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है, तो ये जो भी एंगल बनाएगा दैट इज इनिशियल फेज एंगल फाइव। तो जब वो मीन पे होगा तो इनिशियल फेज कितना हो गया, 0। सो मीन पोजीशन पे इनिशियल फेज 0 ले लो। अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना बना, तो ये हो गया x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब बेटा एक समझ में आ गया कि x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए, x की मिनिमम वैल्यू माइनस ए, यानी x के दो वैल्यू रहेंगे, मैक्सिमम रहेगा प्लस ए और मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस ए। तो यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू रहती है वो +1, 0 और -1 इसमें घूमते रहते। तो आपका +1 मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, -1 मिनिमम वैल्यू रहेगा साइन का। तो इसीलिए x इज प्लस ए या तो x इज माइनस ए। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गए x के। नाउ अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना रहा, जैसे ये टाइम एक्सिस ले लिया, ये x ले लिया, x क्या क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना रहेगा, प्लस ए, और बेटा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम क्या रहेगा, माइनस ए। समझा इतना? अब ये टाइम के अलग अलग स्लॉट ले लेते हैं, ये ऐसे। अब ये पहला वाला टाइम यानी t/4, सेकंड यानी क्या, t/2, उसके बाद 3t/4, फिर t, उसके बाद 5t/4, यानी यार t/4 ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। सो ये t/4, उसमें और एक t/4 और एक t/4 ऐसे कर रहे हैं। तो ये आपके अलग अलग टाइम हो गए। तो जब साइन थीटा, थीटा यानी क्या, ओमेगा टी, यहां पर साइन थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हो आप, 2π/T इंटू स्मॉल टी, ये आपका थीटा हो गया। अब बेटा टाइम की अलग अलग वैल्यूज रखो, आपको थीटा की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। उसके बाद जैसे टाइम की अलग अलग वैल्यूज हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज रखना, अलग अलग आपको थीटा मिलते चले जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है, तो ये वाला 0 हो गया। फिर साइन 90 जब आएगा तो +1, यानी ये आएगा। तो साइन के आपको अलग अलग वैल्यूज पता रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू +1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360 इज 0। आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा एक बात, साइन के वैल्यू कैसे चेंज होते रहते हैं।
0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 ऐसे चलते रहता। इसीलिए ये पहले 0 पे हुआ, फिर ये +1 पे हुआ, फिर 0 पे हुआ, फिर -1 पे हुआ, फिर 0 पे हुआ, फिर +1 पे हुआ। तो ये ऐसे अलग अलग पॉइंट्स मिले। तो ये आपका +a पे रहेगा, ये -a पे रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे चलते रहेगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हुआ। नाउ अगर मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करूंगा। सो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सभी को पता है। तो ये डी डी टी ऑफ बेटा एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर है। अब आपका ए कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और बेटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपका ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये वेलोसिटी का इक्वेशन हुआ। आपको और एक चीज याद रखना है कि कॉस जो होता है इसकी भी वैल्यू +1 और -1 के बीच में घूमती है। मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो v का भी मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, +a ओमेगा, और क्या रह सकता है -a ओमेगा, ये ऐसा। तो ये वेलोसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है। और कॉस की वैल्यू +1 0 -1 इसमें घूमते रहेगी। अब हमें मान लेते कि वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है कॉस फंक्शन का। अब ये हमने टाइम एक्सिस ले लिया, ये हमने वेलोसिटी एक्सिस ले लिया। अब ये +ω_a, ये -ω_a, ये वेलोसिटी का एक्सिस, ये वाला टाइम का एक्सिस। बेटा टाइम एक्सिस को आप थीटा की तरफ दिखा सकते हो। आप अलग अलग टाइम ले लो, यानी ये कौन सा T/4, T/2, 3T/4, T5, T/4 ऐसे ले लो आप अलग अलग। अब ये कॉस फंक्शन है, सो कॉस फंक्शन आपका वैसे भी ये स्टार्ट होता है ऐसा, इसको आप चेक कर सकते हो। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 रहेगी, सो 1 यानी ये वाला पॉइंट, ये ओमेगा ये आ जाएगा। cos 90 उसकी वैल्यू 0 यानी ये आ गया। cos 180 -1, तो ये cos 180 इज -1, बाद में ये 1 0 -1, फिर 0, फिर क्या आएगा आपका, और एक मिनट देखते बेटा, ये हमने ले लिया 1 0 -1 0 +1 0 ऐसे आता रहेगा। तो इसीलिए कॉस का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। यस, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये हो गया आपका वेलोसिटी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप। एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। यानी ये डी डी टी ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इसका डेरिवेटिव कर लो और आप एक्सेलरेशन निकाल लो। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा, ओमेगा ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव कर दो कॉस का, दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी, और बेटा ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -ω² ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन किसका बना, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा आ गया ये। अब अगेन ये हमको साइन फंक्शन मिल रहा है लेकिन निगेटिव में मिल रहा है, तो साइन के वैल्यू कहां से कहां तक रहते हैं, +1 से लेके -1 तक, ये ऐसे। बट इसमें माइनस ऑलरेडी है स्टार्टिंग से, सो एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। सो मैक्सिमम कितना आएगा,
प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, मिनिमम क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे या तो थीटा, और वाई एक्सिस पे एक्सलरेशन। ये ऐसे एक्सलरेशन मैक्सिमम कितना है प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये ऐसे एक्सलरेशन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ये जीरो वैल्यू। अब इसका ग्राफ बनाना है। अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये आंसर निगेटिव में आएगा। सो माइनस से स्टार्ट होगा ये ऐसे। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ऐसा आपका स्टार्टिंग का वैल्यू आ रहा है इसमें। अब पहले तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो यहां से स्टार्ट हुआ। बाद में इसमें अलग अलग टाइम ले लो आप। टाइम कौन से लगे t/4, t/2, 3t/4, t, 5t/4, ऐसे अलग अलग टाइम ले लिया हमने। टाइम की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करो। ओमेगा की वैल्यू 2π/t रखो, ये ऐसे, और आप सॉल्व करते चले जाओ। तो ये पहले जीरो मिलेगा, फिर निगेटिव में, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव में, फिर जीरो, फिर निगेटिव में। ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ये निगेटिव साइन ग्राफ हुआ आपका। तो इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग ग्राफ प्लॉट करना है। ये वैल्यूज आपको यहां से भी समझ में आता है। इसके अलावा आपको चार्ट भी बनाना होगा। अब बेटा 12th बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं हम लोग। ये तो सभी पॉइंट्स आपने एंट्रेंस और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो लिखना है वो कैसे लिखना है वो देखेंगे हम लोग। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप मार्किंग रहेगी। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है या एक्सट्रीम से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्स का इक्वेशन क्या आ गया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पे तुमने फाई इक्वल टू 0 रखा था। आपको ये बताना होगा कि मीन पोजीशन आ रहा है, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है आपका। अगर यहां से स्टार्ट होगा तो इनिशियल फेज एंगल आपका 0 आ जाएगा। तो आपको x का इक्वेशन बताना है, वेलोसिटी यानी dx/dt। उससे आपका ये इक्वेशन बनेगा। अब आपको एक्सलरेशन निकालना है, dv/dt। इस तरीके से बेटा आप पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलरेशन तीनों के इक्वेशन बताओगे व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, तो आपको इसके ऊपर स्टेप मार्किंग मिलेगी। सबसे पहला आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा, इन इक्वेशन से टेबल फॉर्म करो। तो अभी आपको टेबल बनाना है। जैसे टाइम लिया, थीटा लिया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन। राइट, इसके बाद आपको टेबल के ऊपर स्टेप मार्किंग रहेगी। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो टाइम इक्वल टू क्या लोगे 0, तो यहां पे 0 ले लिया। और वहां पर एंगल क्या आएगा आपका, थीटा इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 0 ले लिया। या डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम आई थी हमारी प्लस ओमेगा ए। एक्सलरेशन कितना आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। बेटा ये सभी वैल्यूज आप या तो डायरेक्टली ले सकते हो या तो आप इक्वेशन से ले सकते हो, क्योंकि आपने इक्वेशन में रख देना है टाइम इक्वल टू 0, यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0, यहाँ टाइम इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपने ये सभी वैल्यूज ले लिए। इसके बाद
टाइम इक्वल टू टी बाय 4 ले लिया मैंने। अब टाइम जब टी बाय 4 लूंगा तो ये यहां जाएगा ऐसे। अब ये टाइम इक्वल टू टी बाय 4 हो गया, समझा बेटा। तो यहाँ पे थीटा कितना रहेगा, थीटा यानी ओमेगा टी, और ओमेगा यानी क्या, 2 पाई अपॉन टी और इंटू टी बाय 4। ये बराबर समझो आप लोग, थीटा का फॉर्मूला ओमेगा टी, ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन टी और टी यानी टी बाय 4। तो यहाँ से टी टी कैंसिल होगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा, यानी क्या मिला, पाई बाय 2। सो थीटा मिला मुझे पाई बाय 2, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री रख सकते हो आप, यहाँ 90 डिग्री रख सकते हो, यहाँ 90 डिग्री रख सकते हो आप। सो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग टू ये वैल्यूज मार्क कर लेना। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट देख लो, प्लस ए आएगा, सो डिस्प्लेसमेंट प्लस ए। यहाँ पे वेलोसिटी आके रुक जाएगी 0। यहाँ से एक्सेलरेशन रिवर्स आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू अब वहां पे ये वाला आ रहा है बेटा, तो ये 1 हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये स्टार्टिंग का 0 आ रहा था आपका, ये ए की वैल्यू आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आता है। इसका रीजन क्या रहता, क्योंकि टाइम इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे। सो टाइम 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो ये 0 आया था अपना, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अब इसी तरीके से चार्ट को कंटिन्यू करना, तो ये टी बाय 4 हो गया, उसके बाद टी बाय 2 लेना, उसके बाद 3 टी बाय 4 लेना, उसके बाद टी लेना, उसके बाद 5 टी बाय 4 लेना। तो ऐसे अलग अलग टाइम आपको लेना है इसके बाद। ठीक है, और बेटा वैल्यूज जैसे आपका ये आ गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, इसके बाद क्या आना चाहिए, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2, ऐसे पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 उसमें ऐड करते चले जाना है आपको। उसके बाद ये 0 आ गया, ये +1 0 माइनस ए 0 प्लस ए, ऐसा हो जाएगा। ये प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0, ऐसे। ये 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस, क्योंकि ये ऐसे कैसे लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है साइन रहा या कॉस रहा, उनकी वैल्यू हमेशा +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 ऐसे ही चलते रहता। आप उसके अकॉर्डिंग टू ले सकते हो, या तो आप अलग अलग पोजीशन पे यहां से भी देख सकते हो, या तो इसके अलावा आप इक्वेशन में रख के भी आंसर निकाल सकते हो। तो आपको टेबल बनाने के ऊपर स्टेप मार्किंग रहेगी। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन, उसके ऊपर मार्क्स अलॉट होंगे, उसके बाद ये टेबल, उसके ऊपर मार्क्स अलॉट होंगे, और लास्ट में आपको ग्राफ बनाना। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और उसका शॉर्टकट भी ध्यान में रखेंगे। एक साथ आपको तीनों ग्राफ बताना है बोर्ड एग्जाम में। चलो इधर देखो, ये हमने लिया टाइम एक्सिस, ये ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता हमारा, प्लस ए माइनस ए, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये 0 डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा कौन सा ग्राफ है, साइन का। टाइम के अलग अलग वैल्यूज ले लिए। ये कौन सा टाइम है, टी बाय 4, टी बाय 2, 3 टी बाय 4, टी 5 टी बाय 4। टाइम के अलग अलग वैल्यूज लिए। उस टाइम पर कितना कितना डिस्प्लेसमेंट आप यहां से देख सकते हो। पहले 0, फिर प्लस ए, फिर 0, फिर प्लस ए, फिर 0, फिर माइनस ए, फिर 0, फिर प्लस ए। बेटा ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये 0 प्लस ए 0 माइनस ए 0। तो इससे आप ऐसे बना लेना। वैसे देखा जाए तो ये साइन कर्व है आपका, ठीक है ना। हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन के टर्म में आया हुआ है। अब नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये टाइम ले लिया या तो थीटा ले लिया, ये वेलोसिटी मैक्सिमम ले लेना प्लस ओमेगा ए, मिनिमम वेलोसिटी माइनस ओमेगा ए, और ये 0 वाला पॉइंट। अब टाइम के अलग अलग स्लॉट ले लो आप, ऐसे टाइम ले लो जो ऊपर लिए। अब आप देखना वेलोसिटी के लिए पहले पॉजिटिव में, फिर 0, फिर नेगेटिव,
पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव, उसके बाद 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, फिर 0, यानी ये ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा। ये आपका कॉस का ग्राफ हुआ। इसके बाद आप फाइनली ले लेना एक्सलरेशन, ये अपना टाइम एक्सिस या तो थीटा एक्सिस, बराबर है। मैक्सिमम एक्सलरेशन यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम एक्सलरेशन क्या रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आया आपको? टाइम के वैसे स्लॉट लेना, T/4, T/2, 3T/4, T, 5T/4 ऐसे ले लिया टाइम। अब पहले ये मैक्सिमम वाली लाइन, ये आपकी मिनिमम वाली लाइन, और ये आपकी 0 वाली लाइन। स्टार्टिंग में क्या रहा बेटा, 0, फिर बाद में माइनस, फिर 0, फिर प्लस, 0 माइनस 0 प्लस, ऐसा आ रहा है 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस, यानी ये ऐसा आएगा। तो बेटा ये हो गया आपका एक्सलरेशन का ग्राफ। एक चीज और अच्छे से याद रखना कि ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर आपको कहा जाए कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपका सॉल्यूशन बदल जाएगा, ठीक है ना। हम ये जो पढ़ रहे हैं उसमें पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन है। नाउ एक चीज देखना बेटा, ये आपका सिंपल साइन कर्व है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मिल गया। यहां से आगे देखो तो डिस्प्लेसमेंट, आप यहां से आगे वाला ग्राफ देखो तो ये हो गया वेलोसिटी का, और अगर आप यहां से आगे वाला देखो तो ये आ गया आपका एक्सलरेशन का। तो आपको यहीं से समझ में आ जाता कि आपने ऐसा ग्राफ बना लेना है, दैट इज अ साइन डिस्प्लेसमेंट वाला। इसको छोड़ के आगे वाला पार्ट ये बराबर कॉस ग्राफ होता है, ये आ गया, और उससे भी आगे यहां से ले लो तो ये बराबर एक्सलरेशन वाला हो गया, ये एक्सलरेशन वाला। तो ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ, ये माइनस साइन का ग्राफ, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम वैल्यूज, ये आपके मिनिमम वैल्यूज। क्लियर है बेटा? आज हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन तब वाला लेंगे। ये लिया था हमने व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, आप जब पढ़ोगे तो खुद आप टेबल बना के देखना, खुद ग्राफ बना के देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनके ऊपर स्टेप मार्किंग रहेगी। ओके बेटा, चलो बाय।